समर वेकेशन में एक बच्चा गांव में अपने ग्रैंडपा के पास छुट्टियां गुजारने के लिए गया। बच्चे बहुत खुश होते हैं ऐसी छुट्टियां एंजॉय करके। वो सारा दिन अपने ग्रैंडपा के साथ खेलता एंजॉय करता। एक दिन उसने अपने ग्रैंडपा से पूछा, ग्रैंडपा मैं कब बड़ा होऊंगा और मैं कैसे एक सक्सेसफुल मैन बन सकता हूँ। ग्रैंडपा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक नर्सरी में ले गए। वेलकम टू डाइव ऑफ सक्सेस। मेरा नाम है मोहम्मद अजमल। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मायने रखती है। ये वीडियो चंद मिनट का क्लिप आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपकी सोचने की सलाहियत बदल सकता है। नाज़रीन, ग्रैंडपा जब बच्चे को नर्सरी ले गए वहाँ उन्होंने 2 प्लांट लिए। वो 2 प्लांट लेकर घर आए। एक प्लांट उन्होंने घर के सेहन में लगा दिया और दूसरा प्लांट उन्होंने घर से बाहर थोड़ा दूर लगा दिया। फिर ग्रैंडपा ने बच्चे से पूछा, बेटा आपके ख्याल में कौन सा प्लांट ज़्यादा ग्रो करेगा। बच्चे ने कुछ देर सोचा और सोचने के बाद कहा, ग्रैंडपा ज़ाहिरी बात है, जिसको आपने सेहन में लगाया हुआ है इसकी आप देखभाल करेंगे, इसको आप धूप से भी बचाएंगे और इसको पानी भी वक्त पर देंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बड़ा होगा, फल भी अच्छा देगा। ग्रैंडपा मुस्कुराए और कोई जवाब ना दिया। बच्चा वापस चला गया। वक्त गुजरता चला गया और 4 साल बाद बच्चा जब दोबारा समर वेकेशन में ग्रैंडपा के पास आया तो उसके दिमाग में अभी वही क्वेश्चन चल रहा था। उसने ग्रैंडपा से पूछा, ग्रैंडपा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं ज़िंदगी में कैसे एक कामयाब इंसान बन सकता हूँ। ग्रैंडपा ने उसका हाथ पकड़ा और सेहन में लगे हुए दरख्त की जानिब ले गए। बच्चे ने वो दरख्त देखा तो वो बड़ा हो चुका था, उसके अंदर फल भी लगे हुए थे, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था जिस तरह फल लगने चाहिए थे, ऐसा नहीं था। उसके अंदर फल तो लगे थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, वो इतना घना भी नहीं था। ग्रैंडपा ने उसका हाथ पकड़ा और उस दरख्त की जानिब ले गए जो घर से बाहर लगा हुआ था। बच्चा देखकर हैरान हो गया कि वो बहुत बड़ा दरख्त है और उसके ऊपर फल भी कसीर मिकदार में लगे हुए हैं। उसकी शाखें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, उसका तना भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसका साया भी बड़ा घना है। बच्चे ने हैरत से ग्रैंडपा से पूछा, ग्रैंडपा इसकी कौन देखभाल करता होगा। ग्रैंडपा मुस्कुराए और कहने लगे, हमने इस दरख्त को बाहर लगा तो दिया था लेकिन इस दरख्त ने सब कुछ खूब झेला। इसकी जड़ें दूर तक ज़मीन के बीच में फैल गई। इसने सख्त धूप को भी बर्दाश्त किया, इसने सख्त सर्दी को भी बर्दाश्त किया, बारिशों और तूफ़ानों को भी झेला और इतना कुछ झेलने के बाद फिर भी ये दरख्त ग्रो करता चला गया और ये इतना मजबूत हो गया कि इसकी शाखें काफ़ी हद तक फैली हुई हैं और इस पर लगा हुआ फल भी कसीर मिकदार में मौजूद है। उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा ज़िंदगी में अगर कामयाबी चाहते हो तो तुम्हें ये ज़िंदगी की परेशानियाँ, तकलीफ़ें, सख्तियाँ बर्दाश्त करनी होंगी, फिर ही तुम कामयाब हो सकते हो। बच्चा अपने ग्रैंडपा की ये बातें सुनकर बड़ा खुश हुआ और मुतमिन हो गया। उसे पता चल गया कि अब मैं कैसे मेहनत कर सकता हूँ और ये मेहनत हार्डवर्किंग है जो मुझे कामयाब इंसान बनाएगी। नाज़रीन, इसमें बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, हम सब के लिए। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। आपने मिसाल से देख लिया होगा कि सेहन में लगा हुआ दरख्त इतना ग्रो नहीं कर रहा। सेम एज इट इज़, अगर आप कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप इतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी बहुत सारी परेशानियाँ, तकलीफ़ें, दुख दर्द आ जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ख़त्म हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो वक्त है जो आपको अब आगे लेके जाएगा। इसी मुश्किल वक्त में आप समझ आइएगा कि अब आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। उस मुश्किल वक्त में आपका कामयाबी की तरफ उठा हुआ एक कदम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने उस सफ़र के लिए 100 कदम जब किया हो। फिर वो वक्त होगा आपका डाइव करने का, फिर आप डाइव करेंगे कामयाबी के लिए और फिर आप वो दरिया भी अबूर करेंगे, कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे और आप बनेंगे एक बड़ा इंसान। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।